नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, हमारा YouTube चैनल धाम गंगा में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल धर्म गंगा की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय शनिदेव महाराज, जय हनुमान जी जरूर लिखें, जिससे कि शनिदेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय शनिदेव। शनिवार के दिन शरीर के इस अंग पर लगा लेना। सरसों का तेल आपका कितना भी पुराना से पुराना रोग, कष्ट, दुख, दर्द हो, सब हो जाएगा। जड़ से खत्म। इसी के साथ 1 महीने में बन जाओगे आप धन्यवाद, क्योंकि शनिदेव महाराज जी करेंगे। धन की वर्षा। दोस्तों, शनिवार का दिन शनिदेव महाराज को समर्पित है। शनि से जुड़े कई उपाय और बहुत सारी धारणाएं समाज में प्रचलित है। कहा जाता है कि शनि कर्म फल दाता है। जैसा कर्म व्यक्ति करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। शनि ग्रह आपके घुटनों और पैरों के कारक ग्रह है। जिन भी जातकों के घुटने दर्द होते हैं या पैरों से संबंधित समस्याएं आती है, उनका सीधा सीधा कनेक्शन शनि ग्रह से है। धन से संबंधित समस्याएं भी शनि की शुद्धता प्राप्त करने से सुलझ जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे बहुत ही जरूरी और विशेष चीज के बारे में, जिसको करने से आपके जीवन में धन और समृद्धि खुद ही आकर्षित होती है और धन प्राप्ति के नए नए मार्ग आपके जीवन में खुलते हैं। क्योंकि जब भी आपकी एनर्जी बदलता है, नकारात्मक से सकारात्मक होती है, तो खुद ही धन हो जाती है। परंतु इसके रहस्य क्या है और किस तरह यह कार्य करता है, आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरह से आपको यह करना है कि ज्यादा लाभ आपको अपने जीवन मिले। यहाँ गुरुदेव द्वारा बताई गई सभी बातों को बिल्कुल ध्यान से समझकर आप इसका अवश्य लाभ उठाएं, क्योंकि जब भी आप इस उपाय को इस्तेमाल करते हैं तो खुद ही एक ही दिन में आपको इसके रिजल्ट भी देखने शुरू हो जाते हैं। इतना ज्यादा शक्तिशाली यह उपाय समझा जाता है। शनिवार का दिन बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस दिन तो टोटके किए भी जाते हैं और उनसे छुटकारा पाने के उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन आप कैसे सुरक्षित रहे, यह मायने रखता, और जब भी कुछ करें अपने अच्छे के लिए करें। तो चलिए इस बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात, जब शनिदेव की पीड़ा यह परेशान करती है तो चारों तरफ से परेशानियां आती है। एक के पश्चात एक और एक के पश्चात एक आप परेशान होते चले जाते हैं। और जब शनि अपना रंग दिखते हैं, पारिवारिक जीवन में मतभेद, माता पिता के स्वास्थ्य पर, आपका कैरियर, रोजगार एकदम से खत्म हो जाते हैं। तो यह है दंड अधिकारी का दंड देने का तरीका, कैसे इससे बाहर निकले। एक बात हमेशा याद रखिए, घर के मुख्य दरवाजे पर आपको गंगाजल रोज ही डालना है। गंगाजल नहीं है तो तांबे के किसी पत्र में या मिट्टी के किसी बर्तन में रात में ही जल भरकर रख ले। सुबह सुबह 2-4 बूंद अपने मुख्य द्वार पर हल्का सा डाल दे। परंतु शनिवार के दिन क्या करना है, आप जब घर के मुख्य दरवाजे की सफाई करवाते होंगे, झाड़ू लगाते होंगे, धुलवाते होंगे, तब आपको कुछ बातें का ध्यान रखना है। शनिवार के दिन पहले झाड़ू न लगाकर पानी डालना है। यदि पानी डालने की व्यवस्था नहीं है, जब 2-4 बूंद छींटा डाल दें और फिर सफाई करवाइए। इससे जो अतिरिक्त आत्माएं हैं वह शांत हो जाएगी। आपके जीवन की मुश्किलें आपको परेशान नहीं करेंगे। तो यह दूसरी बात, जब हम घर की सफाई करवाते हैं, झाड़ू पोछा लगवाते हैं, तब पूछे वाले पानी में नमक या फिर फिटकरी डालकर पोछा लगे। फिटकरी कैसे डालेंगे? जोड़ी वाला फिटकरी होता है, वह आप एक डाली ले ले, पहुंचे के पानी में एक बार घूम ले, या मग में थोड़ा सा पानी लेकर उसमें घूम ले, फिटकरी उठाकर रख ले और उसमें जो पानी है उसको पूछे के पानी में मिला दे दो। आप उसे पानी से पूछा लगे या फिर नमक डालकर पोछा लगवाए, आपके पूरे घर पर किसी भी तरह का कोई जादू टोना किसी का नहीं चलेगा। आप लोग स्वस्थ, मस्त और सुरक्षित बने रहेंगे। आगे बढ़ने से सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करेगा। तो शनिवार के दिन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आप बहुत सारी मुश्किलों से बाहर निकल आते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी महाराज की पूजा अवश्य करें। यदि आप कर्ज में फंसे हैं, जीवन की मुश्किलें बहुत ज्यादा परेशान कर रही हैं, तब आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। क्या करेंगे? यदि कर्ज में फंसे हैं, तब आप शनिवार के दिन किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर शाम के वक्त पान का पीड़ा हनुमान जी महाराज को अर्पित करें।
पान के पेट में आपको चुनाव और ज्यादा नहीं डलवाना है। जब ऐसा बीड़ा देंगे, दुकानदार को पता होता है, नहीं तो आपके घर में बनाना है। घर में बना सकते हैं। उत्पन्न का पत्ता ले और उसे पर आप लोग इलायची रखें। उसकी बिदा शनिवार के दिन, क्योंकि सरसों के तेल का उपाय जाता है। तो लिए हम विस्तार से जानते हैं कि कैसे जीवन की मुश्किलों से बाहर निकला जाए। सरसों के तेल का सबसे विशेष उपाय यह होता है कि शनिवार के दिन एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल ले लें। अब इसमें अपनी छाया को देखें। अब इस तेल में उड़द दाल के बड़े बनाकर आप किसी जानवर को खिला दें। कुत्ते को खिला सकते हैं। यह संभव नहीं है तो तब जब आपके घर में रोटियां बनती है तो सबसे पिछली रोटी जो बड़ा महत्व मानी जाती है, इस रोटी पर थोड़ा सा तेल लगे ले, यानी कि सरसों का तेल आगे पीछे हल्का सा टच कीजिए। उसे पर एक चुटकी काले तिल रख दे और हो सके तो गुड़ भी रख ले। इसके पश्चात अपने ऊपर से 3 बार उल्टा बार ले। या आपके घर में कोई बच्चे हैं जो अक्सर शैतानियां करते हैं, बीमार नज़र जल्दी लगती है या फिर किसी तरह की कोई टेंशन है, तो घर से बाहर ले जाकर इसको कुत्ते के सामने प्यार से दे दे। एक विशेष बात और भी है। शनिवार के दिन वैसे तो सरसों का तेल ही नहीं बल्कि कोई भी तेल यदि आप अपने सर के बालों में लगाते हैं, दिन से लेकर रात तक, यदि शनिवार के दिन आप कुछ करें या ना करें, आप बालों में तेल अवश्य लगाएं और संभव हो तो नाभि में लगाएं। ऐसा करने से भाग्य उदय होता है, जीवन लंबी होती है। और आपने सुना होगा, नाभि में तेल लगाने से होंठ भी नहीं फटते हैं और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होता है। नाभि पूरे शरीर का केंद्र रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि नाभि को छेड़ो मत, बस नाभि में थोड़ा सा सरसों का तेल या कोई भी तेल लगा ले और थोड़ा सा तेल अपने सर पर। और आपके घर में जितने भी लोग हैं वह सब हल्का सा ही सही, पर सर में तेल लगाकर ही सोए। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा होती है। इनसे जुड़ी एक कथा भी है। शनिदेव को जब रावण ने लंका में अपने पैरों के नीचे रखा था, तब हनुमान जी ने उनको वहां से बंधन से मुक्त कराया था। तब शनिदेव महाराज ने हनुमान जी महाराज को वरदान दिया था कि जो भी मेरी पूजा करने के पश्चात आपकी पूजा करेगा, उन भक्तों पर कभी भी हम अपना को दृष्टि नहीं डालेंगे। इसीलिए शनिवार के दिन जब आप शनिदेव की आराधना करते हैं, तब उसके पश्चात हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। इससे शनिदेव आप पर कभी कुपित नहीं होंगे। कैसे उन्हें करेंगे? बहुत सिंपल है। यदि आपके घर के आसपास उनकी शिला है तो वहां पर आप पूजा कर सकते हैं। शनिदेव की आंखों में नहीं देखा जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए उनकी मूर्ति की पूजा नहीं होती है। जहां शिला है वहां पूजा होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी मूर्ति का दर्शन ना करें जो आपकी ओर देख रही है। आपने देखा होगा, शनिदेव की मूर्ति की आंखें ऊपर की ओर देखते हैं ताकि आप पर नकारात्मक असर न पड़े। वैसे तो पीपल के पेड़ में एक लोटा जल अर्पित करने से भी शनिदेव शांत रहते हैं। और शनिवार की सुबह जब आप जल अर्पित कीजिएगा तो एक लोटा जल में एक चुटकी काले तिल और थोड़ी सी गुड़ या मिश्री सफ़ेद फूल और एक चुटकी अक्षत लेकर जाएं और प्रेम से अर्पित करके माँ लक्ष्मी को कहे कि आप मेरे साथ चलिए। और शाम के समय पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दिया 2-4 दाने काली उड़द के या कले तिल के डालकर अवश्य जलाएं। और यदि जीवन में बहुत दुख हो तब शनिवार के दिन बेलपत्र का जो पेड़ होता है उसके नीचे 2 मुख्य आदि का दिया जला दीजिएगा। लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। वैसे और एक बात याद रखिएगा, जब भी शनिदेव की पूजा करें तो उसके पश्चात हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। और शनिदेव के अशुभ असर से बचने के लिए शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए ताकि आपके जीवन के दुर्भाग्य से बाहर निकाल पाए। हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव अशुभ असर नहीं देते। तो यदि आपका व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, ना ही जीवन में आप खुश रह पाएंगे, सभी शत्रु विरोधी पड़ जाएंगे। यदि ऐसा कुछ हो रहा है, आपको लगे कि बहुत ज्यादा परेशानी है, तो शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला अर्पित करें। अब यह चोला क्या है? तो चमेली का तेल और सिंदूर मिलाकर हनुमान द्वारा के पूरे शरीर पर लगाए। इसी को चोला पहना कहते हैं। जो महिलाएं हैं वह लाल पुष्प अर्पित करें, हनुमान जी को स्पर्श न करें। इस दिन हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए, उससे आपके ऊपर कृपा बरसे। शनिवार के दिन भूल कर भी
किसी से पैसे उधार ना लें। यदि इस दिन कर्ज लेंगे तो लंबे समय तक वह कर्ज आपके पास रह जाएगा, आप उतर नहीं पाएंगे। इसलिए शनिवार के दिन उधार लेने से बच्चे इस दिन हनुमान जी को खुश करने के छोटे से उपाय किए जाते हैं। जब आप शनिवार के दिन शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते हैं, तो यदि आपके पास काली उड़द के दाने नहीं हैं, जो काले तेल डाल दिया हो सकता है, आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष ही नहीं हो, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर दाहिनी साइड आप एक दिया जला दे, सरसों के तेल का दिया। इसमें कुछ मत डालिए, मिट्टी के दीपक जलाना है। दीपक के नीचे आसन अवश्य दीजिएगा। आसन मतलब कुछ भी रख सकते हैं, फूलों की पंखुड़ियां भी रख सकते हैं। इसके पश्चात इस दीपक का मुख्य दक्षिणी दिशा की तरफ रखें। यहाँ शाम आप पीपल के नीचे जो दीपक जलते हैं, ये पितृदेवों के नियमित होता है और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर की जलने से वही फल मिलते हैं। इसके पश्चात इस दीपक को मिट्टी में कहीं दबा दीजिए या कहीं पर साइड में कर दीजिए। तो इस तरह से आप शनिवार की शाम जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए शनि देव की शरण में आ सकते हैं। आज हम आपको एक विशेष उपाय के बारे में भी बताएंगे। यदि आपकी नौकरी रोजगार की समस्या है तो जो ब्राउन चना होता है उसको आप शुक्रवार की रात पानी में भिगो लें और शनिवार की सुबह उसको सरसों के तेल में हल्का सा गर्म कर ले। इसमें तेल मसाला कुछ भी नहीं डालने, नमक भी नहीं डालना है और उसको थोड़ा ठंडा होने के पश्चात किसी भी जानवर को खिला दें। नौकरी रोजगार की समस्या दूर हो जाएगी। विशेषकर शनिवार के दिन शनि पेड़ की जड़ शिवलिंग पर चढ़ाई और अगले दिन तिजोरी या धन के स्थान पर रख ले। मान्यता है इससे शनि दोष के कारण तरक्की में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें साझा की। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।